हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि दवाई हमारे शरीर में कैसे पचती है। जब आप बीमार पड़ते हो, आप कभी ये सोचे हो कि जब आप दवा खाते हो तो हमारे शरीर में पचता कैसे है। देखिए, दवा शरीर में काम कैसे करता है। अगर आपको ये जानना है तो आपको 4 टर्म हमेशा याद रखना है, क्योंकि दवा शरीर में इन्हीं 4 चरणों से होकर गुजरती है और अपना काम करती है। पहला स्टेज है एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा मेटाबॉलिज्म और चौथा एक्सक्रीशन। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो दवा हम खाते हैं उसका हमारे जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखिए, जैसे कि हम अपने स्टमक में मेडिसिन को लेंगे, सबसे पहले ये मेडिसिन हमारे स्टमक जूसेस के कांटेक्ट में आता है। अगर स्टमक में इस दवाई को जगह मिलेगी, मतलब स्टमक में फूड वगैरह नहीं होंगे, तो ये मेडिसिन तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होकर स्टमक के जूस से ही डिजॉल्व हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से घुल जाएगा। अब देखिए, अगर जो दवा हम ले रहे हैं उसका नेचर एसिड होगा तो वो दवा स्टमक में ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर दवा का नेचर बेसिक हुआ तो दवा जो डिसइंटीग्रेट होकर डिजॉल्व हुई है वो हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। बट अधिकतम दवाइयाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये दवाइयाँ अब डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज में आती है, जहां आपको बता दें कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन टोटली ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो शरीर के हर एक अंगों में सामान्य होता है, तो आप थोड़ा गलत हैं। शरीर में लिवर, ब्रेन और किडनी में ब्लड का फ्लो कंपैरेटिव ज़्यादा होता है, इसलिए इन आर्गन के तरफ जो हम दवा खाए रहते हैं, जो एब्जॉर्ब हुआ है दवा, वहाँ पर इन ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। पर इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। जो दवा हम खाए रहते हैं, अगर वो फ्री फॉर्म में रहे तो आसानी से आर्गन में चली जाएगी। अगर वही दवा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी, जो कि ब्लड में ही पाया जाता है, तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स में बन जाएंगे और साइज में इतने बड़े हो जाएंगे कि ये आर्गन में डिफ्यूज ही नहीं हो पाएंगे और तब तक ब्लड में ही सर्कुलेट होते रहेंगे जब तक प्रोटीन के साथ ये अनबाइंड होकर दोबारा से फ्री फॉर्म में न आ जाएंगे। उदाहरण के लिए, एसिडिक नेचर की दवाइयाँ ब्लड में प्लाज्मा के एल्बुमिन के साथ बाइंड होती है और बेसिक नेचर वाली दवाइयाँ अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती है। सबसे ज़्यादा दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लीवर में होता है, और जब लीवर में ये दवाइयाँ आती है तो इनका मेटाबॉलिज्म होता है कि जो दवाइयों के वर्किंग का तीसरा स्टेज है। देखिए, जो मेन काम है लीवर का दवाई के मेटाबॉलिज्म में वो है, अगर कोई दवा लिपिड सॉल्यूशन है तो उसे वाटर सॉल्यूशन में या लीवर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आसानी से दवाइयाँ यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो सके। और इतना ही नहीं, लीवर दवाइयों के साथ बहुत सारा काम करता है। दरअसल अगर कोई दवा इनएक्टिव फॉर्म में है तो यही लीवर इन्हीं दवाइयों को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड में सर्कुलेट करवाता है। अगर कोई दवा एक्टिव फॉर्म में है तो ये लीवर क्या करेगा, उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकता है। ये लीवर और ऐसा होने पर मैक्सिमम पोषण दवा का शरीर में नहीं कर सकता है। ऐसा भी काम लीवर कर सकता है। दरअसल लीवर में पहुंचने पर लीवर के साथ बहुत सारी क्रियाएं होती है और ये मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं हो जाती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है लीवर में उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भी दवा हम खाते हैं उसमें से अधिकतम पोषण लीवर मेटाबॉलिज्म करके उसे निष्क्रिय कर देता है। इसलिए डॉक्टर हमें जितनी दवा की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा अमाउंट में लिखता है, जिससे दवा के मेटाबॉलिज्म के बाद भी दवा हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर जहाँ ज़रूरी है वहाँ जाकर अपना काम कर सके। उसके बाद दवा का पाचन में आता है चौथा स्टेज, एक्सक्रीशन का। एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद लगभग 5 से 6 घंटे बाद लगभग अलग अलग दवाइयों के अनुसार किडनी से फिल्टर होकर ये दवाइयाँ हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाती है। हालांकि हर दवाइयाँ हाफ लाइफ अलग अलग होता है। कुछ दवाइयाँ ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद अपने पीठ पर लगभग 4 से 5 घंटे में ही पहुँच जाती है और उसके बाद किडनी से फिल्टर होकर एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के थ्रू। बट कुछ दवाइयाँ जो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है मेडिसिन के फ्री मालिकुलर से उसी मेडिसिन फ्री फॉर्म के मालिक्यूल से एक्सक्रीट होने के बाद, तो ये दवाइयाँ हैं जो प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुकी थी
अब अनबाइंड होकर दोबारा से ब्लड में रिलीज हो जाएगी और दवाइयाँ ज़्यादा देर तक शरीर में काम करती रहेंगे। इसलिए कुछ दवाएं ज़्यादा देर तक चलती है हमारे शरीर में। फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना।